भगवान पहुंचे जहाँ पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। ऐसे निर्जन वन में पहुंचे जहाँ कुछ भी नहीं है, पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, और एक पत्थर की स्त्री बनी पड़ी है। भगवान श्री राम ने जब पत्थर की नारी को देखा तो पूछा, गुरुदेव ये जो पत्थर की स्त्री है ये कौन है? गुरुदेव ये पत्थर की क्यों बनी गई है? भगवान श्री राम ने सवाल कर दिया, गुरुदेव ये स्त्री पत्थर की क्यों बनी गई है, कौन है? विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले गुरुवर ये पत्थर की क्यों हो गई है? बोले कहानी बड़ी है, जहाँ बैठो हम तो शांति से समझाए। भगवान को बिठा दिया। 151 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं अमरजीत सिंह। उन अमरजीत सिंह की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। प्रोपराइटर माया उर्मिला फिलिंग स्टेशन बहादुरपुर, जो भाई साहब बहादुरपुर के बसने वाले हैं, उन अमरजीत सिंह की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। भगवान से कामना करते हैं प्रभु दीर्घायु देता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। विश्वामित्र कहते हैं, राम देखो कहानी लंबी है, जब बैठो हम समझाएंगे। चलो, गौतम ऋषि की पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को सरक्य महाराज इंद्र ने देख लिया। अहिल्या जो थी ये बड़ी सुंदर थी। विश्व को सरक्य महाराज इंद्र ने देख लिया कि अहिल्या बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो अब हम इनके संग में छल करेंगे। अब छल करें तो कैसे करें? पूरे पूरे दिन गौतम ऋषि घर में सोते रहते, लेटे रहते, घर से बाहर तो होते नहीं है, लेकिन छल तो करना ही करना है। अब करें तो कैसे करें? सो इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए चंद्रमा के पास पहुंचे और चंद्रमा का हाथ पकड़ लिया। बोले भैया चंद्रमा, एक हमारा काम कर दोगे आप? बोले बता। बोले अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम तुम्हारा कोई आ गया तो हमें साथ लिए चलना, हम तुम्हारा साथ दे देंगे। परीक्षित महाराज, हर व्यक्ति उसी के पास में जाता है जिसके विचार एक जैसे होते हैं, कुछ मिलते जुलते होते। चंद्रमा चंद्रमा से कहा है कि मैं एक आस लेकर के आए तो हमारा काम कर दो। चंद्रमा बोले बताओ कौन सा काम है? तो इंद्र बोले कि तुम मुर्गा बन जाना। ये भैया चंद्रमा, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा
बोले मुर्गा बन करके हमें करना क्या होगा ये तो बता दो। तुम रात समय जाना गौतम ऋषि के द्वार पर मुर्गा बन करके तुम रात समय जाना आवाज लगा देना मैं घर घुस जाऊंगा तुम द्वारे पर लेना। तुम मुर्गा बन जाना और मैं महात्मा बन जाऊंगा। और द्वार पर जाकर के ठीक रात के 12 बजे बांग लगा देना, वो जान जाएंगे सुबह हो गया। गौतम ऋषि केवल गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं वो, और स्नान करने चले जाएंगे, हमें मौका मिल जाएगा हम अहिल्या के संग में छेद करेंगे। और जैसे ही जब ये कहा तो चंद्रमा काल लगे तब से इधर उधर घुमाते, और जब आप डायरेक्ट बता देते तो वो तक तो हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। चलो अब ये लोग तो जनई में जान लगे, वहाँ रात भी नहीं होने दी, और रात भी नहीं होने दी, दिन में ही चल दिए। तो जो लोग दूसरी नारी के साथ में छल कपट करते हैं, इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी को देख करके पागल हो गए और उनसे छल करने के लिए पूरा प्लान बना दिया। लेकिन जो व्यक्ति पराई नारी के धर्म को नष्ट करते छल से या बल से, चाहे वो राजा है या महाराज है या साधारण इंसान है, वो कभी सुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बात यह है पर नारी की प्रीत भूस की चाहे धरो चले जो तीर होते
अहिल्या के संग छल करने के लिए चलते। जनई में बैठे हैं गौतम ऋषि के द्वार पर, अब दिन में बैठे हैं, सोच रहे हैं कब रात के 12 बजे तब अहिल्या से छल करें। धीरे 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 रात